हेलो देयर गाइस, दिस इज़ दिल नवाज़ खान। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट्स। बेसिकली कंपोनेंट्स क्या है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है रिएक्ट नेटिव में, इसको हम डिटेल में देखेंगे विद एग्जांपल्स। और इसी के साथ एक टॉपिक है जो इसके साथ रिलेट करता है, विच इज़ प्रॉप्स। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है प्रॉप्स। तो कंपोनेंट्स और प्रॉप्स क्या होते हैं, हम इनको दो डिफरेंट पार्ट्स में करेंगे ताकि हमारी वीडियो की लेंथ जो है वो भी थोड़ी कम हो और आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी भी हो। तो कंपोनेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड की थी रिएक्ट नेटिव मोडाल के नाम से। तो रिएक्ट नेटिव मोडाल जो है, इसमें मैंने रिएक्ट नेटिव के मोडाल कंपोनेंट को विद एग्जांपल, जो कि मैंने इंस्टाग्राम का एक पॉपअप लिया था, और मोडाल भी बेसिकली पॉपअप ही को कहते हैं, तो उसको हमने यूआई यूएक्स भी किया और उसका मोडाल कंपोनेंट के जितने भी फंक्शनैलिटीज़ हैं या फीचर्स हैं उन सब को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। और अच्छी खासी मैंने लंबी वीडियो बनाई, 1 घंटे की वीडियो है, तो आप देख सकते हैं। अ, आप इस वीडियो को अगर आपने देखा हुआ है, वेल एंड गुड, 19 व्यूज़ हैं। अगर आप इन 19 में से नहीं है तो आप इसको लाजमी चेकआउट कर लें ताकि आपको मोडाल कंपोनेंट समझने में आसानी हो। और अगर आपको इसके रिलेटेड ऐसे जितने भी प्रीवियस वीडियोस की गई उनमें से किसी भी के रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं, या मुझे किसी भी सोशल मीडिया में जाकर आप जो है मुझे पिंग कर सकते हैं, और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। तो ये मेरे सारे मैंने लिंक्स मेंशन किए हुए हैं। और इसके साथ लास्टली मैं आपको ये बता दूं कि मैं जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करूँगा लास्ट वीडियो से लेकर और आज की भी और इसके बाद जितनी भी आने वाली हैं, उनको मैं जो सॉल्यूशंस या जो भी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे वो मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। तो आपने मेरी इस प्रोफाइल पे आना है, ये इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपने आने के बाद जो है रेपोजिटरी में जाना है और ये बेसिक्स की जो भी रेपो है इसमें आना है, और जिस टॉपिक को भी आपने का सोर्स कोड आपको चाहिए तो आपने सिंपल उसकी ब्रांच में मूव कर देना है। अब सपोज़ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स को इस वीडियो में, तो आपने कंपोनेंट्स और प्रॉप्स की वाली ब्रांच को क्लिक किया, ये आपकी ब्रांच सिलेक्ट हो गई है, और आपने कोड में आकर सिंपल इसको जिप से डाउनलोड कर देना है, या आप इस जो भी युवा कमांड है इसमें गिट क्लोन वाली कमांड आप यूज़ करके आप अपनी मशीन पर उस कोड को एज अ रेफरेंस रख सकते हैं, या एग्जांपल को आप दोबारा रन कर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। तो कंपोनेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जो ओवरव्यू है कंपोनेंट का दे दूं। रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक को कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये है कि आप यूआई और उस यूआई के रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसको आप एक कंपोनेंट के अंदर इनकैप्सुलेट कर देते हैं, और जब जब आपको उसके रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट चाहे, वो वाला कंपोनेंट आपको जब भी किसी भी जगह रिक्वायर होता है तो आप सिंपल उसको इंपोर्ट करते हैं और उसका यूज़ करते हैं विदाउट रिपीटिंग द JSX और स्टाइलिंग और फंक्शनैलिटी। मतलब आप बार बार उस चीज़ को कोड नहीं करते, आप सिंपली एक बार लिख के रख लेते हैं, आप जस्ट उसको कॉल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो इससे आपकी जो डेवलपमेंट स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। आप कंपोनेंट की एग्जांपल जो है रिएक्ट नेटिव में आपको हर जगह नज़र आएगी। इवन आपको याद हो कि मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उन वीडियोस को अगर आप कैटेगरी में डिवाइड करना चाहें तो एक कंपोनेंट्स है और एक एपीआई है रिएक्ट नेटिव का। तो रिएक्ट नेटिव में बिल्ट इन कंपोनेंट ही हमें अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में मॉडल को डिस्कस किया, हमने व्यू को डिस्कस किया, हमने टेक्स्ट को डिस्कस किया, और इस तरह जितने भी कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया तो वो कंपोनेंट की एक एग्जांपल है। तो कंपोनेंट बेसिकली इसको कहते हैं। अब कंपोनेंट जो है उसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो आप एक फ़ाइल के अंदर भी बना सकते हैं और एक आप फाइल से बाहर भी बना सकते हैं। जो फाइल के अंदर होते हैं इस प्रैक्टिस को बड़ा ही डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि आपकी जो फाइल होती है वो आपके कंपोनेंट का नाम होती है। अब जैसे आप देख सकते हैं app.tsx,
ठीक हो गया, या JSX। तो ये आपकी फ़ाइल है। इसका मतलब ये है कि इस ऐप में आपको जस्ट ऐप के कंपोनेंट के रिलेटेड कोड मिलेगा, XYZ कोई और कंपोनेंट है तो उसका कोड नहीं मिलेगा, तो इसको डिस्करेज किया जाता है। तो कंपोनेंट्स बनाने के लिए क्या किया जाता है, अपने सोर्स के फोल्डर में, मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर भी बाय द वे डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने सोर्स के फ़ोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट्स के नाम का एक फ़ोल्डर बना देते हैं। अब जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं वो सारे के सारे इस फोल्डर में होते हैं आपके। कंपोनेंट्स, अगेन कंपोनेंट्स मीन रीयूजिबिलिटी, ठीक हो गया। जिस तरह ऊप में हमने क्लासेस को देखा था, क्लासेस से क्या होता था, रीयूजिबिलिटी होती थी। आप एक चीज़ को लिख लेते थे, उसके बेसिक चीज़ें, फीचर्स लिख लेते थे, और उससे आगे जो जितनी भी फंक्शनैलिटी होती थी वो आप इस क्लास से ड्राइव करते थे। एनी हाउ, अब ये जो कंपोनेंट्स का फोल्डर है, इसमें हम एक कंपोनेंट अपनी एग्जांपल के लिए बना लेते हैं। तो मैं कंपोनेंट्स का जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका नाम मैं रखता हूँ माय बटन, ठीक हो गया। बटन की एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, और आपने याद रखना है कि आपका जो कंपोनेंट का नाम होगा और आपकी फ़ाइल का नाम सेम होना चाहिए, ताकि जो रीडेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो सके, और ये कन्वेंशन है ताकि दूसरा कोई बंदा आपका कोड रिव्यू करे तो उसको भी पढ़ने में आसानी हो। वो यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर ही देखकर समझ जाए कि आपके इस फाइल में ये वाला कंपोनेंट पड़ा हुआ है, इस फाइल में ये वाला पड़ा हुआ है, इस फाइल में ये वाला पड़ा हुआ है। तो इसलिए होता है, अदरवाइज़ आप नेम डिफरेंट रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप सेम नाम रखें। और कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, ठीक है। कंपोनेंट का नाम आप स्मॉल लेटर नहीं रख सकते। तो मैं रख देता हूँ माय बटन, ठीक हो गया। TSX, ठीक है, JSX नहीं करेंगे। TSX को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जहाँ भी टाइपस्क्रिप्ट की नीड होगी वहाँ हम एक हैक में छोटा सा यूज़ करके आपको बता दूंगा, तो आप वो यूज़ कर लीजिए ताकि हम टाइपस्क्रिप्ट में ना जा सके। अब कंपोनेंट को बनाने के लिए सिंपली आपने क्या करना होता है, एक फंक्शन बनाना होता है। कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, जस्ट जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, ठीक हो गया, जो JSX रिटर्न करता है। ये याद रखिएगा, कंपोनेंट में जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल फंक्शन में और कंपोनेंट वाले फंक्शन में ये डिफरेंस है कि नॉर्मल फंक्शन JSX रिटर्न नहीं करते। JSX का मतलब क्या होता है, ये रिटर्न के अंदर आपको ये जो टैग्स नज़र आते हैं इसको JSX कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐप का जो कंपोनेंट है ये JSX रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं इधर सम का फंक्शन बना दूँ, हेलो, जो टू नंबर्स का हमें सम रिटर्न करे, तो वो नॉर्मल फंक्शन है। तो हम इसमें अगेन आ जाते हैं, तो हमारे फाइल का नाम क्या है, यही हमारे कंपोनेंट का नाम होगा माय बटन, ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू, और एरो फंक्शन की हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसमें से रिटर्न करना है अपना JSX। तो JSX रिटर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना एक बटन ले लेंगे, ठीक हो गया, जो रिएक्ट नेटिव का बिल्ट इन बटन है, प्रेसेबल। और प्रेसेबल में हम इसका नाम रख देते हैं क्लिक मी, ठीक हो गया, इसका मैंने नाम रख दिया। और ये अब एरर इसलिए आ रहा है कि हमने इसको ऊपर टेक्स्ट को इंपोर्ट नहीं किया, टेक्स्ट वाले कंपोनेंट को। तो रिएक्ट नेटिव में जितने भी कंपोनेंट हैं वो बिल्ट इन भी हैं और कस्टम भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा एक कंपोनेंट बन गया सिंपल JSX, जो एक बटन रिटर्न कर रहा है जिसमें हिट मी लिखा हुआ है, सॉरी क्लिक मी लिखा हुआ है। अब इस कंपोनेंट को हमने दूसरी फाइल में यूज़ करना है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट लाजमी करना है। अब देख सकते हैं हमने रिएक्ट नेटिव में से दो कंपोनेंट इंपोर्ट किए हैं, तो वो इंपोर्ट से किए हैं, वो खुद ब खुद नहीं आए, हमें इंपोर्ट लिख कर जो है उसको इंपोर्ट किया, तो उसके बाद ही यूज़ किया। इसी तरह हमारे जितने कंपोनेंट्स होंगे उनको भी यूज़ करने के लिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट अगेन दो तरह के होते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लेकिन अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बता दें, ताकि उधर जो है टाइम स्टैम्प लिख कर उधर अपने टॉपिक लिख दें, या बता दें सिंपल, आप प्लेन इंग्लिश में लिख दें कि हमें इस टॉपिक के रिलेटेड एक वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर भी बना दूंगा। तो मैं सिंपली जो है अपना कंपोनेंट जो है एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट को जो है थोड़ा सा अगर मैं बता सकूं, तो ये होता है कि हम इसको एक्सेसिबल कर रहे हैं दूसरी फाइल्स में, दूसरे कंपोनेंट्स में, ताकि दूसरे कंपोनेंट्स को जब भी इसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो इसको इस नाम से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने हमारा ये कंपोनेंट का फोल्डर जो है, इसमें एक माय बटन के नाम से बन गया कंपोनेंट। अब हमने सिंपल क्या करना है, इस बटन को जो है, इस कंपोनेंट को जो है इंपोर्ट करना है, ठीक हो गया। ये डिफ़ॉल्ट है, तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं वही नाम दे देता हूँ जो नाम हमने किया है। तो ये मेरा ऑटो कंप्लीट ने मेरा जो है बटन इंपोर्ट कर दिया है। अब मैं जो है माय बटन को यहाँ लिखूँगा,
तो हमारा बटन आ गया है विदाउट एनी स्टाइलिंग, क्योंकि हमने अभी तक स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की। लेकिन यहाँ आपको नज़र आ रहा है क्लिक मी है, तो यहाँ भी क्लिक मी है। ठीक हो गया, ये हमारा कंपोनेंट हो गया। अब कंपोनेंट जो है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट होता है और एक क्लास कंपोनेंट होता है। क्लास कंपोनेंट जो होता है, क्लास कंपोनेंट बेसिकली रिएक्ट नेटिव में पुराने जो रिएक्ट नेटिव था उसमें यूज़ करते थे, यानी 2015, 16, 17 और इवन 18 और 19 अर्ली 19 में भी यूज़ किया जाता था, 2019 में। ठीक है, 1990s में नहीं। ठीक हो गया, तो इसको तब यूज़ किया जाता था क्योंकि वो जो थे वो पुरानी एक थी जिसमें ये था, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और उसको मैं अभी डिस्कस भी नहीं करूँगा, क्योंकि और उसको जो है डिस्कस करने का मकसद ये भी है कि रिएक्ट नेटिव ने अभी जो है जितने भी इवन अपने रिलीजेस आई हैं उनमें भी ये मेंशन किया कि फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ करें, ये इजी टू यूज़ होते हैं और इसको जो है मैनेज करना काफ़ी आसान होता है। तो we won't go in class components detail, but still if you want me to show you that how class components look like and how does they work, then I can make a separate video on that. For now we won't discuss or we won't implement class component. So first type is class component and the second type is functional component which you can see on the screen. तो functional component क्या होता है, सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। आप इसको कॉन्स्ट एरो के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो ECMAScript 6 की में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, और आप इसको सिंपली फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं इसी को अगर यहाँ से हटाकर यहाँ एक फ़ंक्शन लिख दूँ और उसका नाम रख दूँ माय कंपोनेंट, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ, तो आप सिंपली इसको रिटर्न करें, प्रेसेबल लिखें और यहाँ जो है टेक्स्ट लिखें और इसमें अगेन क्लिक मी XYZ। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए कि आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन है सिंपल, लेकिन इसमें और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि ये JSX रिटर्न करता है, नॉर्मल फंक्शन JSX रिटर्न नहीं करता। तो जब भी कोई फंक्शन JSX रिटर्न कर रहा हो तो आपने क्या करना है, आपने उसको क्या नाम देना है या क्या किस चीज़ से रिलेट करना है, कंपोनेंट से रिलेट करना है। ठीक हो गया, तो मैं दोबारा उसी एग्जांपल पर आ गया हूँ। मैं इसको प्रेफर करता हूँ ये, क्योंकि मैं इससे यूज़ टू हूँ। एनी हो, अब जो कंपोनेंट होता है इसको यूज़ करने का, जो इसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि हमारी जितनी भी रिपीटिशन है यूआई और उस यूआई स्पेसिफिक किसी पोर्शन के यूआई की फंक्शनैलिटी की, तो वो जो है एक ही जगह पर हम लिख लें ताकि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। सपोज़ मैं यहाँ रिएक्ट नेटिव यूट्यूब में आ जाता हूँ। यूट्यूब में हम कंपोनेंट्स को हाँ कंपोनेंट्स देख सकते हैं। सपोज़ ये जो मेन्यू है, ठीक है, हैमबर्गर मेन्यू, इसको आप यूज़ करके कंपोनेंट को कर सकते हैं। इनके अंदर जो इवन जो चीज़ें हैं, ये जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है, होम, शॉर्ट, सब्सक्रिप्शन, ये भी एक कंपोनेंट है। अब देखें, ये कंपोनेंट है जिसमें एक आइकन है और एक टेक्स्ट है। आपने क्या किया, सिंपल उसका आइकन और टेक्स्ट को इधर पास डाउन कर दिया तो वो एक कंपोनेंट बन गया। उसी कंपोनेंट को दोबारा कॉल करके आपने दूसरी आइकन और दूसरा नाम पास किया तो दूसरा कंपोनेंट बन गया। इसी तरह अगर आपने तीसरा जो है यूज़ किया और उसके साथ जो है उसको डिफरेंट नेम दे दिया तो वो 3 कंपोनेंट्स बन गए। अब ये जो कंपोनेंट है, रीयूजिबिलिटी है, इसको हम कैसे अचीव करते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ यही बटन 3 बार यूज़ करना होता तो मैं क्या करता, इसको इसी को मैं बार बार शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो के साथ मैं बार बार कर रहा हूँ। तो देखें मेरे ये कंपोनेंट बार बार, अब मुझे बार बार ये नहीं लिखना पड़ा, प्रेसेबल टेक्स्ट क्लिक मी, प्रेसेबल टेक्स्ट क्लिक मी, प्रेसेबल टेक्स्ट क्लिक मी। तो कंपोनेंट्स की मदद से हमने क्या किया, रीयूजिबिलिटी अचीव कर दी। ठीक हो गया, तो YouTube ने भी यही किया, कंपोनेंट्स बना दिए। कंपोनेंट्स में अब मैं सपोज इस सब्सक्राइब बटन को लेता हूँ, तो इसको सब्सक्राइब बटन जब भी इस तरह का कहीं भी यूज़ होता है जिस पर हावर करने से कर्सर का कलर चेंज हो जाता है और थोड़ा सा आप देखें इसका जो ओपेसिटी है वो कम और ज़्यादा हो रही है। ठीक हो गया, तो इस तरह का उन्होंने कंपोनेंट बना दिया। अब जब भी उनको ये सब्सक्राइब की रिक्वायरमेंट होती है या इवन सब्सक्राइब के अलावा किसी और तरह का कोई कंपोनेंट, अगर यहाँ इनको इस तरह का बटन रिक्वायर होता तो वो उसको कॉल करके उसमें जो कंटेंट है चेंज कर सकते थे। ठीक हो गया, कंपोनेंट की रियूजिबिलिटी हमें जहन में समझ आ गई। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना क्वेश्चन मेंशन कीजिएगा।
इसके अलावा कंपोनेंट्स की दो टाइप्स हो गई, क्लास कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट्स। क्लास कंपोनेंट्स को नहीं यूज़ किया जाता इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आप समझना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं किस तरह करते हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब जो कंपोनेंट होता है इसका बेसिकली एक लाइफ साइकिल भी होता है। लाइफ साइकिल से मुराद जैसे इंसान है, पैदा होता है, छोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चा बन जाता है, फिर उससे बड़ा होता है तो लड़का बन जाता है, अगर जेंडर लड़की है तो लड़की बन जाता है, उससे बड़ा होता है तो उसको मैन की कैटेगरी में रख दिया जाता है, उससे बड़ा होता है तो उसको एजिड की कैटेगरी में रख दिया जाता है, उससे बड़ा होता है तो उसको ओल्ड की कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो इस तरह इसका ये लाइफ साइकिल है, और एट द एंड वो एक ना एक दिन वो इस दुनिया से पास अवे कर जाता है। तो इसी तरह कंपोनेंट भी हैं, इनका भी एक लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल क्या है कि जब हमने कंपोनेंट कॉल किया तो ये कंपोनेंट जैसे ही स्क्रीन पे रेंडर हुआ तो इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया। जब तक ये कंपोनेंट इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो ये कंपोनेंट एग्जिस्टिंग है, लेकिन जैसे ही हम इस स्क्रीन से किसी दूसरी स्क्रीन में जाएंगे या किसी बटन पे क्लिक करने से हम उस कंपोनेंट को हाइड करना चाहते हैं, सपोज़ यहाँ यूट्यूब चाहता कि जैसे ही हम यूज़र इसको सब्सक्राइब करे चैनल को तो ये बटन रिमूव हो जाए यहाँ से, इसने सब्सक्राइब कर दिया है, तो वो क्या करते इस कंपोनेंट को यहाँ से हाइड कर देते। तो वो उसकी जो लाइफ साइकिल का लास्ट स्टेज था अनमाउंट का, वो कॉल हो जाता। तो रिएक्ट नेटिव में जो अनमाउंट और माउंट है, और ये जो है इसकी लाइफ साइकिल मेथड है, ये फंक्शनल कंपोनेंट में भी एग्जिस्ट करता है। ये बेसिकली क्लास कंपोनेंट में बिल्ट इन आते थे, लेकिन जो फंक्शनल कंपोनेंट है इनमें हुक्स के ज़रिए इसको अचीव करते हैं। तो उसको अचीव करने के लिए मैं सिंपल यहाँ लिख दूंगा, मैंने आई एम नॉट श्योर कि मैंने यूज़ इफ़ेक्ट पर वीडियो बनाई है, ठीक है, इस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अगर नहीं बनाई तो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि यूज़ इफ़ेक्ट हुक जो है इसको क्यों यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। तो यूज़ इसके जो क्लास लाइफ साइकिल मेथड है उसको हम जस्ट देखने के लिए हम यहाँ अपनी एक एग्जांपल लगाएंगे कि आई एम माउंटेड। ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा हमारा, हम यहाँ से इसको भी क्लीन कर देते हैं, इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। ऑलरेडी आपने स्क्रीन पे देख भी लिया होगा, लेकिन फिर अब ये देखें, अब ये आई एम माउंटेड जो है इसका मतलब ये है कि ये स्क्रीन पर आ गया है, यानी स्क्रीन पर यूज़र को नज़र आ गया है। तो ये वाला जो है इसका लाइफ साइकिल, माउंट वाला जो है लाइफ साइकिल वो ट्रिगर हो गया। इसी तरह जब ये अनमाउंट होगा तो इसका एक और इवेंट ट्रिगर होगा जिसको कहते हैं अनमाउंट, जिसको आपने यूज़ इफ़ेक्ट हुक में रिटर्न के बाद एरो ब्रैकेट लगाकर आपने इस तरह लिखना है, कंसोल डॉट अनमाउंटेड। ठीक हो गया। तो ये अब क्या करेगा, ये आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा क्योंकि कंपोनेंट आपका अनमाउंट हुआ ही नहीं। अनमाउंट मींस कि स्क्रीन से अभी तक हटा नहीं। तो स्क्रीन से हटाने के लिए हम ये करते हैं कि हम यहाँ एक, मैं वैसे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर तो हाइट ट्रू होगा तो हमने इसको क्या करना है, इसको हटा देना है। ठीक है। तो अब ये देखें, अब जो है ये आई एम माउंटेड आ रहा है। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जब भी इस बटन, ये जो ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है इसके क्लिक पर इस फंक्शन, इस कंपोनेंट को हम हटाना चाहते हैं स्क्रीन से, ताकि हम जो है अनमाउंट वाला जो फेज़ है वो देख सकें। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो सेट हाइट है, हाइड है, इसको हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो कंपोनेंट है वो नज़र आ सके। मैं अगेन एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। तो अब ये माउंट हो गया, स्क्रीन पर अभी तक नज़र आ रहा है, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा, देखें कंपोनेंट अनमाउंट हो गया और कंपोनेंट स्क्रीन से वैनिश कर गया। तो ये तब कॉल होता है जब आपका कंपोनेंट स्क्रीन से हट रहा हो, तो उस पॉइंट पर हमें हमारा कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा होता है। ठीक हो गया। और इसी तरह शुड अपडेट भी एक होता है लाइफ साइकिल मेथड, जिसको मैं अगेन ये यूज़ इफ़ेक्ट्स मेरे मुझे नहीं लगता मैंने बनाई है, लेकिन अगर बनाई है तो उसमें मैंने डिस्कस किया होगा, लेकिन अगर नहीं बनाई तो मैं डिस्कस जब बनाऊंगा तो उसमें मैं डिस्कशन करूंगा कि शुड अपडेट क्या होता है। तो बेसिकली कंपोनेंट्स जो होते हैं वो रिएक्ट नेटिव में इसी तरह काम करते हैं कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है आप एक सेपरेट फाइल में कंपोनेंट का कोड लिखते हैं
और उस कोड को जो है आप अपने जिस कंपोनेंट में आपको रिक्वायरमेंट होती है आप उसमें उसको यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे मैंने सब्सक्राइब का बटन की आपको एग्जांपल दी, अब इस तरह का मैं अगर स्टाइलिंग कर दूं इस कंपोनेंट की, तो मुझे सब्सक्राइब बटन जब भी रिक्वायरमेंट होगी मैं दोबारा इसको यूज़ नहीं करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने कंपोनेंट को विद एग्जांपल देखा और थोड़ी थ्योरेटिकल बातें की, जिसमें मैंने थोड़ी थ्योरी की बताया और एक्सप्लेनेशन दी। लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, जिसको मैं आंसर करूँगा। और अगर क्वेश्चन जो है वाकई हमारे टॉपिक के रिलेटेड और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ तो मैं जो है उसको अपनी वीडियो में यहाँ इस जगह पर उसका जो जेपीईजी है या जेपीजी है वो मैं यहाँ लगा कर सबको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे जो है बाकी जो लोग जिनके जहन में वो क्वेश्चन आ रहा है उनको भी हेल्प मिल सके और वो भी इस क्वेश्चन को कॉप कर सकें। एनी हाउ, इस वीडियो में हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है और इससे अगली वीडियो में हम जो है इस प्रॉप्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को भी देखना है और प्रॉप्स वाली को भी देखना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग जो है रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मेरे इस चैनल की भी। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।